बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट प्रिपरेशन के सिलेबस के मुताबिक रीजनिंग एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट की हमने तैयारी स्टार्ट की थी। आज उसका पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 3 तक वीडियोस नहीं देखी तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इस सीरीज के बाकी पार्ट भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें तो वीडियो को कर लें लाइक। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम करता है। चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि हमारी मुलाकात जल्द होती रहे और तैयारी बेहतर से बेहतर होती जाए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। रीजनिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द सीरीज कंप्लीट करनी है हमने। सीरीज क्या दी हुई है 6, 3, 12, 6, 24 डैश एंड डैश। इसमें दोस्तों हमेशा सीरीज को देखने के लिए हमने आपको बताया था कि बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट ट्रिक ये है कि आप इनका पहले डिफरेंस निकालें। अब 6 और 3 के दरमियान में क्या डिफरेंस है दोस्तों, तो ये डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है जी, 6 में से या -3 कर दें या 3 से डिवाइड कर दें, एक ही बात है। तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। अब 3 और 4 के दरमियान में डिफरेंस क्या है, मल्टीप्लाई बाय 4 है। 3 4 जार करेंगे तो 12 आएगा। इस तरह 12 और 6 के दरमियान में डिफरेंस क्या है, 12 का हाफ 6 होता है, या 12 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब 6 और 24 के दरमियान में क्या डिफरेंस है, तो 6 को मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 24 आता है। 6 4 जार 24। ठीक है जी। अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो सीक्वेंस क्या चल रही है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 4, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 2 या 24 का आप हाफ ले लें या डिवाइडेड बाय 2 एक ही बात है। 24 का हाफ लेंगे तो आएगा 12। और अगर इसका अगला नंबर भी हमें चाहिए तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 तो कर लिया, अब मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। अब 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 48। ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। 6145 स्टैंड्स फॉर फेड एंड 9451 स्टैंड्स फॉर आइडिया। व्हाट डज 8978 स्टैंड्स फॉर। 6145 का मतलब फेड है, 9451 का मतलब आइडिया है, 8978 हमने बताना है। जिस तरह पहले हमने क्वेश्चन किया उसी तरह करेंगे। 6 का कोड F आ गया, 1 का कोड A आ गया, 4 का कोड D आ गया और 5 का कोड E आ गया। अब ये कोड की दोस्तों हमने ट्रिक देखनी होती है कि कोड किस तरह से ढूंढा जा रहा है। अभी अल्फ़ाबेटिकली हम देखें तो F जो है वो हमारा 6 नंबर पर आता है। ठीक है जी, A B C D E F। ठीक है जी, 6 नंबर पे हमारा F आता है तो यहाँ पे 6 ही कोड है। नंबर 1 पे हमारा अल्फ़ाबेटिकली A आता है तो A का कोड 1 है। इस तरह ये सीक्वेंस के साथ दिए गए हैं। हमने क्या मालूम करना है, 8978 तो सबसे बड़ा नंबर है इसमें 9, तो हम 9 तक जो है वो अल्फ़ाबेटिकली लिख लेंगे। हम 9 तक लिख लेते हैं, A B C D E F। 6 हो गए दोस्तों, E F G H I। ठीक है जी, हम इसके नीचे नंबरिंग भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी, इस तरह हमने नंबरिंग कर ली, ऊपर अल्फ़ाबेट लिख लिए। हमने क्या देखना है, 8 का कोड क्या है, तो 8 किसका कोड है, H का। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे H। उसके बाद है 9, तो 9 कोड किसका है, 9 कोड है, 9 का कोड है I, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं I। नेक्स्ट हमारे पास 7, तो 7 का कोड क्या है, G, तो हमने यहाँ पे लिख लिया G। नेक्स्ट 8 है तो 8 का कोड क्या है, H है, तो हमने यहाँ पे H लिख लिया। ठीक है जी, ये हमारा हाई बन गया। इस तरह से ये कोड से हम नंबर जो है वो फाइंड करते हैं। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, सम ऑफ 2 नंबर इज़ 40 एंड देयर डिफरेंस इज़ 4, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर। दोस्तों ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन भी है, लेकिन IQ लेवल क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आते हैं, तो हमें इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इंशाल्लाह रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन के बाद हम मैथ्स का क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, सम ऑफ 2 नंबर इज़ 40। 2 नंबर हैं जिनको हम सम करें उनका सम 40 आता है, एंड देयर डिफरेंस, और इनका डिफरेंस 4 आता है। अब उन नंबर का रेशो क्या है। ठीक है जी, पहले तो हम नंबर फाइंड करेंगे फिर उनका रेशो फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि सम ऑफ 2 नंबर इज़ 40। अब नंबर हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, उन 2 नंबर को लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर जो है हमारे पास x है। ठीक है जी, सेकंड नंबर हमारे पास, सेकंड नंबर हमने लेट कर लिया कि वो y है। ठीक है जी, अब क्या कह रहे हैं, सम ऑफ 2 नंबर इज़ 40, तो हम इनको कर लेते हैं सम के, इनका सम जो है वो 40 के बराबर है। ये सम आ गया। अब देयर डिफरेंस इज़ 4, अब इनका डिफरेंस 4 लेना है। डिफरेंस का मतलब होता है दोस्तों माइनस करना।
तो हमने x माइनस वाई किया जो किसके बराबर है, 4 के बराबर है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4। ठीक है जी, ये दोनों स्टेटमेंट क्वेश्चन में दी हुई थी, हमने लिख ली। अब इसमें से हमने दोनों नंबर फाइंड कैसे करने हैं, हमने इनको करना है माइनस। ठीक है जी, इन दोनों इक्वेशन को हम माइनस कर देते हैं। जब भी इक्वेशन को माइनस करते हैं तो साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे x का कोई साइन नहीं है तो क्या है, प्लस है, लेकिन ये प्लस चेंज होके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये x का साइन अब हो गया माइनस, और ये y का साइन क्या है, माइनस है, लेकिन अब माइनस नहीं, माइनस ख़त्म, क्योंकि इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। साइन चेंज होके माइनस का हो गया यहाँ पे प्लस। ठीक है जी, यानी y के साथ प्लस है और इस y के साथ भी अब प्लस है। इस x के साथ माइनस का साइन है और इस x के साथ भी इस x के साथ प्लस का साइन है। तो प्लस x और माइनस x हो जाएंगे कैंसिल, और प्लस y और प्लस y क्या हो जाएंगे, 2y हो जाएगा। ठीक है जी, इनके साइन भी चेंज होंगे क्योंकि इक्वेशन के साथ हैं। 40 के साथ साइन कोई नहीं है तो प्लस है, y के 4 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस था, लेकिन अब माइनस हो गया है, तो प्लस 40 और माइनस 4 हो जाता है 36। ठीक है जी, ये इज इक्वल्स टू का साइन हमने ऐसे इक्वेशन में से ले लिया। अब 2y इज इक्वल्स टू 36 हमारे पास जो है वो वैल्यू आई। अब इस वैल्यू को हमने सॉल्व कैसे करना है, 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर लेते हैं इसको। y इज इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 था, 1 कैरी हो गया, ये हो गया 16, 2 8 ज़ा 16। y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 18 आ गई। अब y की वैल्यू से हमने x की वैल्यू निकाल लेनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले लेंगे, x प्लस वाई या x माइनस वाई। x प्लस वाई ले लेते हैं, हमने यहाँ पे वैल्यू ले ली x प्लस वाई किसके बराबर है, पूरी इक्वेशन 40, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40, ये इक्वेशन है हमारे पास। अब y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, x की निकालनी है। x को लिखते हैं ऐसे ही, प्लस का साइन ऐसे ही आया, y की जगह y की वैल्यू लिख लेंगे, y किसके बराबर है, 18 के बराबर है, तो y की जगह हम 18 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया 18, ये आ गया 40। अब 18 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 40 माइनस 18, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 22। x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 22। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ नंबर्स, इन दोनों नंबर का हमने रेशो बताना है। तो रेशो लिख लेते हैं, ये x रेशो हमने y लिख लिया। x की वैल्यू क्या है, 22 है, यहाँ पे लिख लेते हैं x की जगह 22। अब रेशो की जगह रेशो ही आया, y की जगह y की वैल्यू लिखनी है, y किसके बराबर है, 18 के बराबर है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 18। ठीक है जी, फर्दर इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो 11:9 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से कॉमन सेंस के क्वेश्चन भी हैं, तो हमने आसानी से जिस तरह क्वेश्चन है उसी तरह स्टेटमेंट बना के हमने लिखते जाना है, तो क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, यू आर स्टैंडिंग विथ योर फेस टूवर्ड्स ईस्ट, देन यू टर्न राइट, देन अगेन टर्न राइट एंड देन लेफ्ट, विच डायरेक्शन आर यू फेसिंग। दोस्तों डायरेक्शन के क्वेश्चन है, पहले भी मैंने आपको करना सिखाए थे, दोबारा इसको करते हैं। तो डायरेक्शन के क्वेश्चन में सबसे पहले आपने डायरेक्शंस बना लेनी है। डायरेक्शन कैसे बनानी है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हमने बना ली डायरेक्शंस। अब जिस तरह क्वेश्चन में कहा जा रहा है सेम उसी तरह हमने लिखना है। यू आर स्टैंडिंग विथ योर फेस टूवर्ड्स ईस्ट, आप जो है वो ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हैं। देन यू टर्न राइट, अब मैंने यहाँ से राइट लेना है, तो राइट मेरा क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ये राइट हो गया। अब क्या कह रहे हैं, ये साउथ की तरफ मैं मुड़ गया हूँ। देन अगेन टर्न राइट, अब यहाँ से दोबारा मैंने राइट लेना है, तो राइट मेरा क्या होगा, यहाँ से वेस्ट की तरफ मेरा राइट हो जाएगा। नीचे की तरफ मैं आ रहा हूँ, अब इस तरफ मैं आ रहा हूँ, तो यहाँ से मैं राइट मुड़ जाऊँगा। अब मैं राइट मुड़ गया हूँ तो मेरी डायरेक्शन किस तरफ हो गई, वेस्ट की तरफ हो गई। ठीक, यहाँ पे भी मैं एरो बना देता हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए। अब ये हम वेस्ट की तरफ मुड़ गए। देन लेफ़्ट, अब हमने यहाँ से लेफ़्ट मुड़ना है, तो लेफ़्ट हमारा क्या होगा, यहाँ से हम लेफ़्ट मुड़ गए, ये हमारा लेफ़्ट आ गया। विच डायरेक्शन आर यू फेसिंग, आपकी डायरेक्शन किस तरफ है, तो हमारी साउथ की तरफ डायरेक्शन है। ठीक है जी, तो साउथ हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द सीरियल ऑफ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर। अब ये दोस्तों सीरियल दिए हुए हैं, इनमें से हमने करेक्ट बताना है कि कौन सा है। ब्लू, ग्रीन, शाइनिंग, रेड। दोस्तों
कलर बताए हुए हैं, 3 तो इसमें कलर हैं, तो चौथा जो है वो शाइनिंग जो है वो कलर नहीं है, ये एक लुक देता है शाइनिंग, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो यही हमारा आंसर होगा। इस तरह के आईक्यू के क्वेश्चंस आएंगे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन आसान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर तो ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी मुलाकात जल्द हो सके और तैयारी करने में हमें और ज़्यादा मदद मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ द 15th ऑफ द मंथ falls on the day preceding Sunday, on what day will be the 6th of month fall? मंथ क्या 15th है, 15 डेट है, उस दिन संडे है, तो 6 डेट को कौन सा दिन होगा, अब ये हमने बताना है। सेम इसी तरह कोई मुश्किल इसमें नहीं है, आसान तरीन इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखाएंगे। प्रैक्टिस हमने करनी है आसान तरीके से ताकि मुश्किल क्वेश्चन भी हमारे लिए आसान बन जाएं। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 15 डेट दी हुई है, ठीक है जी, 15 डेट हमें दी हुई है और उस दिन क्या दिन है, संडे है। हमने क्या फाइंड करना है, 6, तो हम इसको लिख लेते हैं वैल्यूज़ 1 मिनट में जल्दी से। 15 से पहले आता है 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, ठीक है जी। 6 का हमने मालूम करना है कि 6 डेट को जो है वो कौन सा दिन होगा। इसी तरह डेज़ को हम पीछे जो है वो रिवर्स करेंगे। रिवर्स कैसे करेंगे, संडे का दिन है, संडे से पहले क्या आता है, सैटरडे, फ्राइडे, सॉरी दोस्तों फ्राइडे, सैटरडे, फ्राइडे, देन थर्सडे, थर्सडे से पहले वेडनेसडे, वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे, ट्यूसडे से पहले मंडे, मंडे से पहले फिर संडे, संडे से पहले सैटरडे, सैटरडे से पहले फ्राइडे, ठीक है जी। तो 6 डेट को हमारा कौन सा दिन होगा, फ्राइडे का दिन होगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा कि फ्राइडे को वो हमारा दिन होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, सप्लाई द मिसिंग फिगर। अब हमने दोबारा से मिसिंग नंबर बताना है। मिसिंग नंबर हमारा इसमें से क्या होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। 6, 10, 7, 11, 8, 12, 9 क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। 6 और 10 के दरमियान में डिफरेंस क्या है, +4 का डिफरेंस है। 10 और 7 के दरमियान में डिफरेंस क्या है, +-3 का डिफरेंस है दोस्तों। 10 में से -3 करेंगे तो 7 आएगा। अब 7 और 11 में क्या डिफरेंस है, 7 में +4 करेंगे तो 11 आएगा। 11 में से फिर हम 8 कैसे आएगा, -3 करेंगे। 8 में फिर हम +4 करेंगे तो 12 आएगा। 12 और 9 के दरमियान में डिफरेंस फिर -3 का है। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, सीरीज़ की सीक्वेंस क्या चल रही है, +4 -3, +4 -3, +4 -3, तो यहाँ पे क्या आएगा, +4 आएगा, फिर आगे क्या आएगा, -3 आएगा। अब 9 में हम +4 करेंगे तो आएगा हमारे पास आंसर 13, 13 में से -3 करेंगे तो आंसर आएगा 10, ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि आसान तरीन टॉपिक है। इफ़ 9 + 7 = 3, 5, 4, 5 and 4 × 3 15, 20 then 6 × 8 = डैश। अब हमने इनको मल्टीप्लाई तो नहीं करना, 9 7 ज़ार तो 63 होता है, लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू कुछ और दी हुई है, तो मतलब कि IQ लेवल दिया हुआ है। IQ लेवल कैसे देखेंगे इसको, अब देखें 9 7 ज़ार क्या होता है, 7 5 ज़ार 35, फिर 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 45, यानी कि ये ट्रिक यहाँ पे चल सकती है। दोस्तों हमने इसी तरह बाकी क्वेश्चंस को भी करके देखना है, अगर सब में सेम ट्रिक चल रही होती है सिर्फ तभी आंसर बनता है। कुछ कैंडिडेट खुद भी जो है क्वेश्चन को आगे पीछे करके उनके साइन चेंज करके आंसर लाने की कोशिश करते हैं। आंसर लाने की कोशिश नहीं करनी है, आंसर की सेम ट्रिक सब में यूज़ होगी तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 7 5 ज़ार 35, 9 5 ज़ार 45। अब इसी तरह इसको करके देखेंगे, पहले सेकंड वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है 5 से और फिर पहले वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है 5 से। 3 5 ज़ार 15 और 4 5 ज़ार 20, ये भी ट्रिक यहाँ पे सही है। अब अगला नंबर क्या है, पहले नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई 5 करेंगे, फिर पहले नंबर को मल्टीप्लाई 5 करेंगे, ठीक है जी। 8 5 ज़ार क्या होता है, 8 5 ज़ार आ गया हमारे पास 40 और 6 5 ज़ार क्या होता है 30, यानी कि 4030 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्लीट द सीरीज़ कंप्लीट करें। 2 2 4 3 3 6 4 4 8 5 और यहाँ पे ये आंसर आ गए।
आपने क्वेश्चन की रिक्वायर्ड जो है वो ब्लैंक आ गई। अब रिक्वायर्ड ब्लैंक का हमने आंसर बताना है। यहाँ पे देखें सीक्वेंस क्या चल रही है, 2 2 4 3 3 6, यानी कि अगर आप इन वैल्यूज़ को छोड़ दें 2 2 3 3 4 4, इनको हमने अंडरलाइन कर लिया, ठीक है जी। इनके अलावा जो वैल्यू हैं उनमें क्या डिफरेंस है, 4 और 6 के दरमियान में डिफरेंस है +2 का। अब 6 और 8 के दरमियान में डिफरेंस है +2 का, ठीक है जी। और ये वैल्यूज़ तो सीक्वेंस से चलनी है। 2 के बाद 3 आता है तो 2 दफ़ा 3 आ गया, 3 के बाद 4 आता है तो 2 दफ़ा 4 आ गया। अब 8 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा तो 2 दफ़ा आएगा, एक ब्लैंक तो हमारी हो गई ये सही, ठीक है जी। अब 8 के बाद जो अगली वैल्यू आनी है इनमें क्या डिफरेंस चल रहा है, +2, तो हम 8 में +2 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 10 आंसर आएगा, ठीक है जी। ये हमारा हो गया आंसर। इस तरह से आसानी से सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज़ 36 ईयर। अब ए और बी की एजेस हैं जिनका सम 36 ईयर है और द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज़ 6 ईयर। अब उनका डिफरेंस क्या है, 6 ईयर है और उनकी एजेस बतानी है। जिस तरह कि हमने एक पहले क्वेश्चन किया कि जिसमें हमने सम ऑफ द एजेस निकाले, फिर हमने उनका निकाला रेशो। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें ये क्वेश्चन जो हमने सम ऑफ 2 नंबर इज़ 40 और उनका डिफरेंस 4 था, उनका रेशो हमने बताया क्या होता है। लेकिन वहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, रेशो नहीं पूछा गया, ठीक है जी। रेशो हमसे नहीं पूछा गया, हमसे सिर्फ उनकी एजेस पूछी गई हैं, एजेस का रेशो नहीं पूछा। तो सेम उसी तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, आपने इसका आंसर निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर एड्रेस करूँगा कि आपका आंसर में क्या तब्दीली है, करेक्ट है या रॉन्ग है, किस तरह से सही होगा। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर लें लाइक। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि सीरीज़ के आने वाले बाकी पार्ट भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें।